वाली जनरेशन थोड़ी स्पिरिचुअल होने वाली है। मांगना और चलो मिलेगा नहीं, अगर कुछ हमें गलत भी मिल जाता है तो उसके लिए भी पावर अगर हमें चाहिए ना तो वो स्ट्रेंथ यहाँ से मिल जाती है। हर इंसान को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उसके सिवाय संसार मुक्ति कोई आपको दे नहीं सकता है। मेरे साथ मेरा ईश्वर है और जब भगवान ने मुझे दिया है ना तो धरती का सीना फाड़ के वो आएगा। संसार भवित चमत्कार को नमस्कार करके, यही तो चमत्कार है मेरा। एक बार नहीं, इसको 2 बार जन्म मिला है। तो मुझे ऐसा हुआ एहसास हुआ में कि भगवान साक्षात है, भगवान वृंदावन के अंदर। भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाएगी भगवान की प्राप्ति से। हमारे जितने भी देवी देवता में किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य, मैं ही भगवान हूँ। हम आज मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी में मौजूद सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर में और लोगों से हैं बस कुछ ऐसे ही सवाल, भक्तों से हैं सवाल भक्ति के बारे में, उनकी श्रद्धा के बारे में। क्यों है श्री राधा से इतनी श्रद्धा और श्री कृष्ण में क्यों है इतनी मान्यता? क्या है उनके विचार वसुदेव कुटुंबकम को लेके या हिंदुओं पे आए खतरे को लेके जो लोगों का कहना है। चलिए जानते हैं सबके विचार। राधे कृष्ण मैम, अपना नाम बताइए पहले दोनों। तुहिता, सोना। आप दोनों फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं? हाँ, फ्रेंड्स है। ओके, तो दर्शन हो गए आपके, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी है, अच्छा लगा, मतलब बहुत शांति, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। काफ़ी पीसफुल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, मन को बहुत शांति मिली, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आज के युवा जो है पार्टीज़ में जाने में या घूमने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, मंदिरों में उतना रुझान कहीं कहीं बहुत भी देखने को मिलता है लेकिन कहीं कम हो गया है, तो उनके लिए क्या कहना है? सब आई गेस ये सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है। आप हर तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हो तो ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, पर मेरे अकॉर्डिंग या मेरे अनुसार बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम पे यूथ जो युवा है वो है इस तरफ ज़्यादा झुकाव है, भगवान की तरफ झुकाव है, वो है दुनिया दिखावटी दुनिया उन लोगों के लिए। वो एक या थोड़े टाइम के लिए उनके लिए ठीक है, बट एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द टाइम सब यहीं मिलेंगे। आप सरेंडर करते हैं, सब यहीं सरेंडर करेंगे, भगवान ही है सब। तो युवा हो चाहे वो बड़े हो, सबको पता है लास्ट में आके भगवान ही है। धीरे धीरे अकल आती है। हाँ, धीरे धीरे अकल आती है, एंड यही है। भगवान की ज़रूरत सबको पड़ती है। सबको। हाँ, आपने कहा भगवान की ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब कुछ मांगते हैं या उनके पास किसी जो वजह से आते हैं वो पूरा हो जाता है उनसे माना हुआ मान्यता? हाँ, अपना बिलीफ है, सब मैनिफेस्ट करते हैं। आजकल बहुत लोग हैं मैनिफेस्टेशन में, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर उसका प्रभाव है उस पर। तो जैसे सोना ने बोला कि आने वाली जनरेशन थोड़ी स्पिरिचुअल होने वाली है, तो आई एग्री विद दैट। मैं कोई जान सकती हूँ, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आने वाली जनरेशन में ये चीज़ और बढ़ने वाली है? आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से सुन के या मतलब साथ में? हमारी कंपनी है, जो हमारे दोस्त हैं, जैसे हम भी हैं, तो वो ज़रूरत हम सबको पड़ती है ना कहीं वो हिम्मत की या वो एक एनर्जी की, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो हमें चाहिए होता है, जो ये तड़क भड़क वाली दुनिया से अलग होता है। तो इसलिए जैसे अभी बता रही तड़क भड़क, तो अभी के लिए सबका एक ही क्या बोलते हैं कि एक ही ज़रूरत है, तो वो पीस है। जो यहाँ पर पीस इक्वल्स टू गॉड टेम्पल, हाँ बोल सकते हैं। भगवान ही शक्ति भी वही देते हैं। मतलब अगर आपको ये, अगर आप कुछ आप बोल रहे हो जैसे मांगना होता है, मांगना और चलो मिलेगा नहीं, अगर कुछ हमें गलत भी मिल जाता है तो उसके लिए भी पावर अगर हमें चाहिए ना तो वो स्ट्रेंथ यहाँ से मिल जाती है। हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो उसके लिए जो हमें हिम्मत चाहिए वो यहीं से मिलती है। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। कैसे दर्शन हुए पहले तो ये बताइए? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मन प्रसन्न हो गया। आपको कैसे लगा बच्चों अंदर जाके? अच्छा लगा। तो जैसे अंदर भजन कीर्तन वगैरह होता है इस्कॉन में, जो आपकी राधे कृष्णा के लिए जो मान्यता है वो कब से है, कैसे है? ये तो बहुत वर्षों से है, 5000 से पुराना है ये सब। जब से राधे कृष्ण जी की भक्ति करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये घर पे आपके लड्डू गोपाल हैं? हाँ, लड्डू गोपाल है। उनको कैसे आप उनके कैसे ध्यान रखते हैं? कैसे ध्यान रखते हैं? सुबह उठते हैं, उसको पहले रात में तो सुला देते हैं, फिर सुबह उठते हैं, उसको नहाते हैं, नहा के फिर कपड़ा उपड़ा चेंज करते हैं, फिर प्रसाद वो कपड़ा उपड़ा चेंज करके फिर पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर दोपहर में भोग लगाते हैं, फिर रात में भोग लगाते हैं, फिर सोने टाइम में उसको सुलाते हैं। तो ऐसा लगता है अपने बच्चे की तरह जो है हम लड्डू गोपाल की भी सेवा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा लगता है। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही करते हैं। मैं नहीं करती, मेरी भाभी ही करती है।
बहुत अच्छा लगता है। हर बार हम लोग मंगलवार की ये एकादशी कीर्तन करते हैं अपने गली में, सब लेडीज़ों में बहुत इंजॉय करते हैं, हम लोग को बहुत मज़ा आता है। हर एक एकादशी को हम लोग देख के कीर्तन करते हैं। एकादशी भगवान जी से रिलेटेड कोई कहानी सुनाइए जो आज के युवाओं को सुननी चाहिए, या कोई भगवान जी की ऐसी बात जो हमें पता होनी चाहिए। इंसान की मैम मुक्ति जीव से ही होती है, क्योंकि बिना परमात्मा की आत्मा की शुद्धि कभी नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना, वृक्ष में पेड़ पानी डाल तभी वृक्ष हरा भरा रहता है, उस तरह से हर इंसान को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उसके सिवाय संसार मुक्ति कोई आपको दे नहीं सकता है। एक कृष्ण जैसे हैं जो 16 कला में माहिर है, बाकी हर किसी को 14 कला है, लेकिन कृष्ण ऐसे ही जो 16 कला में है। हर किसी ने, ईश्वर ने अगर सबसे बड़ा है ना, तो सबसे ज़्यादा औरतें को ईश्वर करती कान्हा को पूछती है। क्यों? कि उन्होंने हर समय रक्षा की है। राम जी ने जितनी कान्हा जी ने रक्षा की है, इसीलिए कान्हा जी को हर 16 कला में माहिर दिया है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कान्हा जी नहीं कर सकती। ये बात जो आपने कही, जो औरतें हैं वो कृष्ण जी में ज़्यादा मानती हैं और वो उनकी सुनते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो ये आपकी मान्यता कैसे है और इसके बारे में बताइए। मेरा बेटा था, इसने सेल खा लिया था। सबने बोला कि इसका कोई मतलब बचेगा नहीं। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पे विश्वास किया कि मेरे साथ मेरा परमात्मा है। आज मेरा बेटा बहुत अच्छा है और सही कंडीशन में है। सबने एम्स में उसका ट्रीटमेंट चला तो पूरे 2 साल तक उसने पानी तक नहीं पिया था। खाना तो दूर की बात, पानी तक नहीं पिया था उस बच्चे ने। और अपने कृष्ण जी की पूजा की, उनसे आराधना की, उनसे मांगा उन्होंने। इसके पापा ने भी छोड़ दिया कि मर गया। बोली नहीं, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, और जब भगवान ने मुझे दिया है ना, तो धरती का सीना फाड़ क्यों आएगा। और सही में अभी मेरा बेटा इतना बड़ा है, यही मेरा बेटा है, यही मैम मेरा बेटा है। कृष्ण जी ने बचाया। जी मैम, तब इससे बड़ा मैम सबूत आपको क्या दे। कलयुग में मैम जब तक कोई चीज़ आपको चमत्कार, कितने संसार भवित चमत्कार को नमस्कार कर दे, यही तो चमत्कार है मेरा। एक बार नहीं, इसको 2 बार जन्म मिला है, यही तो मेरी कान्हा जी की कृपा है। इनको भी पूरे कृष्ण जी का आप बिल्कुल भक्ति सिखाएंगी और भक्ति के साथ जोड़ के लेके जा रहे मैम। ये देखो बच्चे के हाथ में कितनी प्यारी बुक है। लोग हिंदुइज्म को छोड़ रहे हैं, दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, और हिंदू में एकता नहीं, और हिंदू जो खतरे, लोग कह रहे हैं कि हिंदू जो है खतरे में आ चुका है। उस पर क्या कहना है कि लोग अपने भगवान से कैसे जुड़े? मैं तो नहीं जानती इतना, मैं इतना ही जानती हूँ कि ईश्वर से तो दूर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश हमारे हिंदू का है और हिंदू की रक्षा तो हमेशा करनी चाहिए। और जो इंसान गलत करता है उसके साथ तो मैम गलत है। कहते हैं ना मैम, सब पेड़ में सब फल होते हैं, पर सब तो पके नहीं होते, कब कुछ सड़ जाते हैं। उस तरह से लोग की मानसिकता सड़ गई है और उसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो गिरेगा और उसमें कीड़े लगेंगे, है कि नहीं है। और हमारा जो फल अच्छा है वही बिकेगा, वही किसी के सेवन में आ जाएगा, ईश्वर के भोग भी लगेगा और कोई उसको खाएगा भी। इसलिए बोलो जय श्री राधे राधे। मैं 3-4 साल हो गए मुझे जुड़े हुए इस्कॉन से, और ये शुद्ध भक्ति है और भगवत गीता ज्ञान मुझे मिला है। और ये क्या है, मुझे 3-4 साल हो गए जुड़े हुए, मेरा जीवन बदल गया है। और आज मेरा फास्ट है, मेरा व्रत है एकादशी का, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं 3 साल हो गए मुझे व्रत करते हुए, कि जो है सबसे बड़ा व्रत माना गया है इसको, एकादशी का। 3 साल हो गए आपको व्रत करते हो, तो इस व्रत का महत्व बताइए। महत्व ये है कि एक जीवन बदल जाता है, एक जीवन सफल हो जाता है, हर मनोकामना पूरी होती है इसकी। और क्या है, शरीर की शुद्धि बनती है इससे, और क्या है, भगवान की भक्ति मिलती है इससे। आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई है? बिल्कुल पूरी हुई है, बिल्कुल पूरी हुई है। हाँ। तो स्पेशली इस्कॉन ही आते हैं, कोई और मंदिर भी है? नहीं, मैं जब से इस्कॉन से जुड़ा हूँ मेरी जीवन बदला है। और मैंने ऐसी भक्ति कभी, ये तो संत परंपरा गौड़िया मठ से चली आई हुई है, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि शायद मैंने ऐसी भक्ति कभी, भक्ति पहले भी करते थे, अब ऐसी भक्ति मुझे पहली बार जो है राधे कृष्ण। हाँ, राधे कृष्ण जुड़ने के बाद हर महीने मैं वृंदावन जाता हूँ और इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे 3 साल हो गए। राधे कृष्ण से जुड़ने का लोगों को महत्व बताइए कि क्या मिलता है? जो ना बाकी तो देवता हैं, भगवान जो है ना श्री कृष्ण ही है, श्री विष्णु अवतार है ये। और हर कलयुग के अवतार गौरांग प्रभु, जो वहाँ नवदीप मायापुर से ये जो है भक्ति चली थी। और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने जो है अमेरिका से इसका जो है वो चालू किया था इस्कॉन का। और 800 मंदिर हैं इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर। और मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी शुद्ध भक्ति और कहीं भी नहीं है। और जो हम शुद्ध को थोड़ा शुद्ध का मतलब ये है कि हर चीज़ को पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और मुझे हमने क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ जैसे हम जिंदगी सुधार देते हैं। हाँ, जिंदगी सुधार देते हैं। हमारे को पहले ये भी नहीं पता था कि हम प्रणाम कैसे करते हैं भगवान को, आज वो भी पता चला है। और हमने पहले भगवान को खाना खाने से पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए भोग को।
जी, तो इस्कॉन में हमें ये खास बात दिखती है कि जो विदेशी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग, विदेशी लोग जो है सनातन से, हिंदुत्व से जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के लोग जो है इससे दूर होते जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है, जातिवाद आ गया है। तो मतलब बाहर के लोग जुड़ रहे हैं, पर यहाँ के ये सच्ची बात है कि उनको ये पता चल गया कि सनातन धर्म में इस्कॉन भगवान राधा कृष्ण की भक्ति में कितना वो है, कितनी पावर है, इस महामंत्र के अंदर कितनी बड़ी पावर है। ये लोगों की जिंदगी बदल देता है। मैंने 1 महीने में एक चमत्कार देखा था वहाँ भगवान के, वहाँ धाम के जाके। मैं कभी भी चल पड़ता था किसी टाइम धाम पे जाने के लिए। तो वृंदावन जैसे पहुँचा, मुझे 1:30-2 बज गया था। तो मायूस होकर मैं फुटपाथ पे बैठ गया था। तो तुरंत भगवान ने एक चमत्कार दिखा है। मैं तुरंत एक आदमी ऐसा भेजा कि लड़का कि भाई तुरंत मुझे कमरा मिला। मैं 5-7 मिनट ही मैंने भगवान का स्मरण किया था। तो मुझे ऐसा हुआ, एहसास हुआ मैम कि भगवान साथ है, भगवान वृंदावन के अंदर। और हमारे लोगों में ये पहचानने की शक्ति नहीं है कि भगवान क्या है और भगवान कितने पावरफुल है और सनातन धर्म के लिए कितनी बड़ी बात है। कुछ लोग अपने भगवान को छोड़ के दूसरे धर्मों की तरफ जा रहे हैं। बहुत गलत बात है मैम, वो पहचान ही नहीं रहे उन चीज़ों को। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं तो ये कहता हूँ मैम, हमारे अपने भगवान को पहचानना चाहिए उन्हें। मुझे बड़ा दुख होता है क्यों भगवान कृष्ण के बारे में उंगलियाँ लोग उठाते हैं, अपने धर्म के ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मेरा कई बार तो मैं कासुनी भी हो जाते हैं उनके साथ। कई बार मैं जब वृंदावन धाम पर जाता हूँ, लोग थूक देते हैं रास्ते में, तो मैं उनको भी समझाता हूँ। यमुना महारानी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी कचरा फेंकते हैं लोग, मैं उनको भी समझाता हूँ। भगवान को पहचानने के लिए क्या करें? ग्रंथ पढ़े, गीता पढ़े, मंदिर ग्रंथ पढ़े, भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े। और सबसे बड़ी बात, और ये ना पढ़ सके थे सिर्फ मंत्र जाप करें, महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डेली 16 माला करें। ये बहुत बड़ी बात है। यही कलयुग के अंदर बताया गया है और भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति से। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, राधे कृष्णा से हरे कृष्णा क्यों बदलवाया? देखिए, जब हम राधे राधे बोलते हैं तो हम सिर्फ राधा का नाम ले रहे हैं, और जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो हरे मतलब राधे और कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो उसमें हम दोनों का नाम लेते हैं। तो बजाय एक का नाम लेने के अगर हम दोनों का नाम लेंगे तो उससे ज़्यादा इम्पावरमेंट आती है। तो जैसे कि आप यहाँ अथॉरिटी में हैं, तो कितने लोग आपको मतलब रोज़मर्रा में कितने लोग आते हैं इस्कॉन में, किस भाव से आते हैं, और जो सेवा करते हैं, दान करते हैं, उनका क्या भाव रहता है इस्कॉन के लिए स्पेशल? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो आज हमारे जो यूथ, अगर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा जितने भटक रहे हैं आज संसार में, और वो सारे जो है वो नशे की तरफ भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह शांति मिल रहे, लेकिन अल्टीमेटली शांति नहीं मिलती है, बल्कि वो एक गटर में जाते जा रहे हैं। तो उस गटर से निकालने के लिए और उनको सीधा भगवान की राह पे डालने के लिए ये इस्कॉन संस्था श्रील प्रभुपाद ने शुरू करी थी, जिसको हम जो है उनका अनुसरण कर रहे हैं, और उसी संस्था को हम धीरे धीरे करके प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। राधे कृष्ण के लिए ही क्यों? भगवान तो इतने सारे, सिर्फ राधे कृष्ण? हाँ, देखिए, जैसे कि शास्त्र में बोला गया कि हमारे 84 लाख देवी देवता बोले गए हैं, उस पर मैं बहस नहीं करूँगा। कई लोग बोलते हैं 33 कोटि, कई कहते हैं 33 लाख, है ना, सॉरी 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता और 33 कोटि। तो उस पर मैं नहीं जा करके मैं आपको ये बताऊँगा कि बहन, भाई, चाचा, मामा बहुत सारे होते हैं, लेकिन पिता एक ही होता है। तो भगवान, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनमें किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य, मैं ही भगवान हूँ और इसी सबका सर्जन मेरे से ही है। तो जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपके घर में पेड़ है और उसमें पानी डालना है तो कहाँ डालोगे? अगर मैं बोलूँ कि नहीं जी, एक आदमी पत्तों पे डालेगा, एक आदमी फूल पे डालेगा, एक आदमी फल पे डालेगा, एक आदमी टहनी पे डालेगा, तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो सब पे पहुँच जाए। उसी तरह से अगर हम भगवान यस अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं कृष्ण। जैसे बहुत लोग जो हैं आजकल हिंदुओं में जातिवाद बढ़ गया है, ऊंच नीच बढ़ गई है, तो वो एकता नहीं आ पा रही, उस पर क्या कहना है? हिंदुओं में एकता वापस कैसे आ सकती है? देखो, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं जातिवाद बढ़ गया है, हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि जाति से ऊपर धर्म है और धर्म से ऊपर है इंसानियत। तो जिस दिन हम इंसानियत को महत्व देना शुरू कर देंगे, उस दिन हम धर्म को महत्व देना शुरू कर देंगे, और जिस दिन धर्म को हमने महत्व दे दिया
उस दिन हमारा जातिवाद खत्म हो जाएगा। तो अभी जातिवाद जो इस टाइम आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सब लोग भटके पड़े हैं, वो धर्म को भूल करके सिर्फ जाति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देना किसको चाहिए? धर्म को, क्योंकि धर्म से ही जो है वो जातियाँ बनती है, जातीय धर्म नहीं बनते। तो धर्म को अगर वो इम्पोर्टेंस देंगे, धार्मिक होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति अपनाएंगे। शास्त्रों में बताया गया कि हमारे जो है वो 4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों को अगर हम लोग इस्कॉन जिस तरह फॉलो करते हैं कि हम लोग मीट ईटिंग नहीं करते, किसी तरह का नशा नहीं करते, किसी तरह का हम लोग जो है जुआ नहीं खेलते, और किसी तरह की हम लोग जो है इलेक्ट्रिक सेक्स भी हम लोग नहीं करते, मतलब किसी प्राय स्त्री या पुरुष से संबंध स्थापित करना नहीं हम उसे सही मानते, तो उससे धर्म के 4 स्तंभों को जो है वो सपोर्ट मिलता है। और जब धर्म के 4 स्तंभों को सपोर्ट मिलेगा तो ये जातिवाद खत्म हो जाएगा। एक श्लोक है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बिल्कुल। उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए लोगों को। देखिए, बात वही है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी तभी रक्षा करेगा क्योंकि जब हम एक छाते के नीचे सब आ जाएंगे तो बारिश से हम लोग बच सकते हैं।